जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं सक्सेस की पाठशाला और हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव भारत भूगोल में भारत की नदियां पढ़ेंगे अभी और उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हिमालय पार की नदियां हैं ब्रह्मपुत्रा, सिंधु और सतलज। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्रा, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। वहीं भारत में बोलेगा तब वो गोदावरी हो जाएगा ना। नेक्स्ट, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाती है? गंगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्रा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? सोन नदी। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो गंगा उत्तराखंड से निकलती है और ब्रह्मपुत्रा जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्रा का नहीं है, ये जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है। और कावेरी की बात करें तो ये कर्नाटक के कुर्ग जिले से स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है। ठीक है। और अगर आपका यही नर्मदा की हम लोग बात करते हैं तो नर्मदा नदी जो है कहाँ से निकलता है बताइए? ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित जो है अमरकंटक नामक स्थान से निकलता है। ठीक। और ये गंगा तो जानिए रहे उत्तराखंड से निकलता है। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बर्मा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है? ब्रह्मपुत्रा। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? इनमें सभी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा। माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो ब्रह्मपुत्रा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बेतवा। केन, बेतवा, चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। किसे बिहार का दुख कहा जाता है? कोसी को। और सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी भी कोसी ही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार नदी है? सतलज। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? कोसी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाता है? दामोदर। बिहार का शोक जो कहा जाता है ये कोसी नदी को, बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को और उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? नर्मदा और सोन। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा का। 22, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? कोसी। निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? तो महानदी को। बंगाल का शोक दामोदर नदी, बिहार का शोक कोसी। क्वेश्चन नंबर 24, इंदौर के समीप स्थित जनापौ पहाड़ी स्रोत है चंबल नदी का। भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है? लूनी नदी। और जोवाई सुकरी जो ये लूनी नदी की सहायक नदी है। ठीक है। जोवाई, सुकरी एवं जोजारी ये तीनों नदी जो लूनी नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीनों से विशिष्ट रूप से भिन्न है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो महानदी नहीं बनाती है, जो कि उड़ीसा का शोक कहा जाता है। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? ताप्ती। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? चंबल का। उज्जैन किस नदी किनारे स्थित है? ठीक है, उज्जैन जो क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पहाड़ से नहीं निकलती है? गोदावरी नदी जो है ये अमरकंटक के पहाड़ से नहीं निकलती। ठीक है।
ठीक है, ये त्र्यंबक गांव के पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे ब्रीद या गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी को। इसकी सहायक नदी जो है कौन कौन है? वैन गंगा, पैन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, वर्धा, परबदा, ये सभी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी ही है। महानदी नर्मदा तथा सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से। निम्नलिखित नदी युग्मों में कौन ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? नर्मदा एवं तापी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तापी। क्वेश्चन नंबर 37, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? नर्मदा। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी की बात करें तो गोदावरी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को ब्रीद गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को। ब्रीद गंगा कहिए या दक्षिण गंगा कहिए, वहीं दक्षिण भारत की गंगा बोलेगा तब कावेरी हो जाएगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबक गांव से और गिरती है बंगाल की खाड़ी में। वैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। भारत में सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, गोदावरी। उद्गम और मुहाना दोनों है, लेकिन गंगा का तो नहीं है, उत्तराखंड से निकलती है, लेकिन चल जाती है कहाँ? बोलिए, बंगाल की खाड़ी जाके गिरती है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है ब्रह्मगिरी पहाड़ी में। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य स्थित है? कर्नाटक एवं तमिलनाडु। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को। कावेरी नदी को जो सहायक नदी है हेमावती, अमरावती, ये दोनों है, और शिवसमुद्रम जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी पर ही है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर के समीप है। ठीक है, महाबलेश्वर जो है ये महाराष्ट्र में है। और कृष्णा नदी की सहायक नदी की बात करें तो मालप्रभा, घाटप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा, अमरावती, कोयना, ये सभी है सहायक नदी। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गीत होती है? नर्मदा व सोन। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। निम्नलिखित में से कौन भूमिबद्धित नदी है? लूनी। भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा। विश्व की बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। 54 बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? सोन। मानस किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र का। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा। 57 निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा। यानी धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है और जबलपुर भी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है ये जबलपुर में ही है। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? कोसी। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? दामोदर। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी जो एक विभ्रंश घाटी होकर बहती है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? गोदावरी। निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? घाघरा नहीं है, गोदावरी, झेलम और रावी है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ब्रह्मपुत्र का नहीं है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज का नहीं है। सतलज नदी जो निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से ही निकलती है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सही है सिवाय इसके किनारे प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर है, ये गलत है। महाबलेश्वर जो है ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, और ये कृष्णा हो जाएगा इसका। यह अमरकंटक से निकलती है, ये सही है। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, ये भी सही है। इस नदी पर विश्व सरदार सरोवर बांध बनाया गया, नर्मदा नदी पर है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो अमरावती नहीं है, ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा है।
इनमें कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है? लूनी। लूनी की सहायक नदी की बात करें तो जोवाई, सुकरी और जोजारी, ये तीनों है, ठीक है। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर बहती है? सोन। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कावेरी, गंगा, महानदी। 70 भागीरथी और अलकनंदा में कहाँ पर मिलती है? तो ये हो जाएगा देवप्रयाग, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा जो है ये देवप्रयाग में आकर मिलती है। अगर आपसे ये भी पूछ दे कि भागीरथी और अलकनंदा, ये हो जाएगा देवप्रयाग ना, अलकनंदा लिया है यहाँ पे, ठीक तो लिया है देवप्रयाग, ठीक है। धौली और विष्णु गंगा हो जाएगा विष्णुप्रयाग। अलकनंदा और पिंडार हो जाएगा कर्णप्रयाग, ठीक है। अलकनंदा और मंदाकिनी हो जाएगा रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी हो जाएगा देवप्रयाग। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्रा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब, ठीक है। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? यमुना। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन सा दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? हुगली। बेतवा नदी मिलती है यमुना से। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? कोसी। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली। हुगली जो कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? ताप्ती। निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो गोदावरी नहीं है, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा और गंगा है। निम्नलिखित में कौन नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? नर्मदा। निम्नलिखित नदियों में से कौन नदी समुद्र में नहीं बहती? बानास। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? तो कोसी। निम्नलिखित में कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक नदियों पहाड़ियों से निकलती है? नर्मदा। भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्रा को। निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्रा तथा गोदावरी एवं महानदी कृष्णा और कावेरी, ये सभी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मूसी तथा भीमा जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? दामोदर को। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो सोन नहीं मिलता है। केन, बेतवा, चंबल, ये यमुना की सहायक नदी है। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसका संगम रुद्रप्रयाग में स्थित है? मंदाकिनी। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? इंद्रावती नहीं है। हेमावती, अमरावती और अर्कावती एवं अमरावती, ये तीनों है। नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये गंगा, पैन गंगा, ये गलत है। पैन गंगा जो है ना ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इंद्रावती गोदावरी नदी की सहायक है। भीमा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और जोवाई, सुकरी, जोजारी, ये लूनी नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तवी नहीं है। ब्यास, रावी, चिनाब है। सतलज नदी का उद्गम है तो चीन में, भारत में, पाकिस्तान में, तीनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ये गलत हो जाएगा। कावेरी का उद्गम जो है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है, ठीक है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है। सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से। कैलाश पर्वत कहाँ है? तिब्बत में। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? महानदी। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। गंगा और ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती? तो बेतवा नहीं मिलता। क्षिप्रा, काली, सिंध और पार्वती मिलता है। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी को। और दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा की बात करें तो गोदावरी।
भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नारायणी। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? ब्राह्मणी। कौन सी नदी अपनी डेल्टा बनाती है? महानदी। दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर। दूधगंगा और पंचगंगा जो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है घग्गर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन। निम्न में से कौन सी नदी विंध्य पर्वत सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाले नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? नर्मदा, तापी, माही और साबरमती। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली। निम्न में कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? हिमालय नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती, गलत है। हिमालय नदियाँ सदाबहार हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है। प्रायद्वीपीय नदियों के में पानी की मात्रा कम होती है। सभी सही है तीनों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है या नदियाँ हैं? तो ये 1, 2, 3 दिबांग, कामेंग और लोहित तीनों है। कालिंदी डाइस नदी का दूसरा नाम है यमुना का। कैन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? यमुना का। कैन, बेतवा, चंबल। भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? तीस्ता। किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? चंबल। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह है? लूनी। तिब्बत से निकलने वाली वह कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्रा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी नहीं है? महानंदा नहीं है। मानस, कामेंग और सुबनसिरी है। ब्यास नदी जो हिमाचल और पंजाब से होकर बहती है किस नदी से मिलती है? सतलज। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? सो सतलज नदी हो जाएगा सिपकिला दर्रा और ये ब्रह्मपुत्रा नदी हो जाएगा यांग्याब दर्रा के द्वारा प्रवेश करती है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और आपका सिंधु नदी की बात करें जो जिला दर्रा हो जाएगा। इसके बाद आपका बात कर लें अगर तीस्ता नदी तो जेलेपला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत से बहने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? बांग्लादेश। तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती? राजस्थान में नहीं, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है? वैतरणी नहीं है। काली नदी, घग्गर और साबरमती है। बेतवा नदी निकलती है विंध्यान पहाड़ियों से। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? माही नदी काटती है। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हो जाएगा चंबल, सिंध, बेतवा और कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।